नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट एजुकेशन में। पिछले लेक्चर में हमने बातें की थी 600 बीसी में जो भी घटनाएं हुई थी, जितने भी रूलर्स थे उनके बारे में मैंने बताया था। आज के लेक्चर में हम नजर डाल लेते हैं जो रिलीजियस मूवमेंट अंडर 600 बीसी हुई हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करें। तो जो आपका 600 बीसी में हुआ था, 600 बीसी में कुछ न्यू रिलीजन जो हैं राइज हुए थे। तो ये जो नए जो धर्म हैं इनका उद्भव क्यों हुआ, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। राइजिंग ऑन न्यू रिलीजन। देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ नए धर्मों का उदय हुआ। नए धर्मों के उदय होने के कुछ रीजन्स थे। वो रीजन्स क्या थे, वो हम जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो रीजन्स ये थे कि जो सबसे पहले हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन चली आ रही थी, उसमें कुछ जो है ना, कुछ जटिलताएं आ गई थी। तो पहला जो रीजन बनता है, ठीक है, वो बनता है वैदिक धर्म में। वैदिक धर्म में जटिलताएं। यानी वैदिक जो कल्चर है, आपकी वैदिक संस्कृति है, उसमें जटिलताएं आ गई थी। इस वजह से नए जो है रिलीजन जो है उत्पन्न हुए। जटिलताएं क्या थी वैदिक रिलीजन में? वैदिक रिलीजन में सबसे बड़ी जो जटिलता थी वैदिक कल्चर की, जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो स्कॉलर्स की लैंग्वेज थी, न कि जो है ना जनरल पब्लिक यानी आम पब्लिक की भाषा नहीं थी संस्कृत। इसलिए इसको केवल वही समझ सकता था जो विद्वान होता था। तो ये एक बहुत बड़ी जटिलता थी। तो इसमें हम बात करते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक जटिलता थी, यानी भाषा क्या थी? संस्कृत। तो ये क्या थी? ये स्कॉलर्स की लैंग्वेज थी। स्कॉलर्स कौन थे उस टाइम पे? स्कॉलर्स थे जो ब्राह्मण वर्ग था, वही जो है आपका इस भाषा को समझ सकता था। ठीक है। दूसरा क्या था कि इसमें वैदिक रिलीजन की तो बात हम करें, ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड जब आया, जब उत्तर वैदिक काल आया, तो वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया था। तो इसमें जाना, जाति भी एक सबसे बड़ा इश्यू था। तो कास्ट इश्यू बीच में आ रहा था। कास्ट बेस्ड सिस्टम हो गया था आपका। तो इस वजह से भी जो है नए धर्मों का उदय, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों का उदय हुआ। भाषा मैंने बताई थी आपको, कठिन भाषा थी, जातिगत व्यवस्था थी। थर्ड क्या था कि जो आपका वर्णवाद सिस्टम, वर्ण व्यवस्था जो थी, वो वर्ण व्यवस्था जो है आपकी बर्थ बेस्ड हो गई थी, यानी जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है। तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। इस वजह से भी जो है नए धर्मों का उदय का, यानी राइजिंग ऑन न्यू रिलीजन, ठीक है, ये रीजन मान रहा है। अब हम चलते हैं इसमें आगे। अब रिलीजियस मूवमेंट 600 बीसी में हुए कौन कौन से थे, तो वो हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। right? अब जो नए जो मेजर रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए बता देते हैं। मेजर रिलीजियस मूवमेंट क्या हुई थी वो हम जानने का प्रयास करेंगे, यानी प्रमुख धार्मिक आंदोलन जो हुए वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जैन धर्म, यानी जैनिज्म के बारे में हम जानने का। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे।
देखो, छठी शताब्दी में जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति तो बहुत पहले से है, लेकिन जैन धर्म में जो का रोल है वो 600 बीसी के आसपास ज्यादा माना जाता है। तो वो जैन शब्द जो है आपका, जैन, ये जो है जिन शब्द से बना है। जिन संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। तो ये बना है आपका जिन से, जिसका अर्थ होता है स्पिरिचुअल लिटरेरी, यानी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, यानी अपने शरीर पर नियंत्रण करना जो है जिन कहलाता है। इससे ही बना है आपका जैन, ठीक है। अब जैन धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ना टोटल 24 जो है तीर्थंकर, यानी जिनको हम तीर्थंकर बोलते हैं, वो हुए हैं। तीर्थंकर टोटल 24 तीर्थंकर इसमें हुए हैं, ठीक है। अगर हम जैन धर्म के सबसे पहले जो है तीर्थंकर के बारे में बात करें तो फर्स्ट तीर्थंकर इसमें जो थे आपके, वो माने जाते हैं ऋषभदेव। वो माने जाते हैं ऋषभदेव। अब ऋषभदेव के बारे में अगर हम बात करें, इनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो ऋषभदेव थे, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। तो मैं लिख देता हूं, इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे आपके ऋषभदेव। इसी क्रम में टोटल 24 जो है आपके तीर्थंकर हैं। बीच के भी बहुत सारे तीर्थंकर हैं, उनकी हम चर्चा फिर करेंगे। पहले हम सीधे चलते हैं जो आपके 23वें तीर्थंकर हैं, 23rd जो तीर्थंकर हैं। ठीक है, 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो आपके पार्श्वनाथ हैं, ये भी आपके जो है काशी के इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा अभिषेक के पुत्र माने जाते हैं। तो ये मैं लिख देता हूं, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ठीक है। किंग अग्रसेन, किंग अग्रसेन के पुत्र माने जाते हैं। आगे चलते हैं। जो पार्श्वनाथ हैं आपके, ये आपके इक्ष्वाकु वंशीय डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इक्ष्वाकु डायनेस्टी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी काशी के किंग थे आपके, जिनका नाम था अग्रसेन। उनके जो है पुत्र हैं ये आपके पार्श्वनाथ। इनके जो फॉलोअर्स थे, यानी इनके जो मतानुयायी थे, जिनको फॉलो करते थे, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। इनके जो फॉलोअर थे उनको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। एग्जाम में पूछा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि निर्ग्रंथ, एक शब्द देगा आपको निर्ग्रंथ, ठीक है। तो निर्ग्रंथ का रिलेशन किससे है? तो नीचे लिख देंगे फॉलोअर ऑफ ऋषभदेव, फॉलोअर ऑफ महावीर स्वामी, फॉलोअर ऑफ पार्श्वनाथ, या फॉलोअर ऑफ इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है पार्श्वनाथ के ही कहलाते हैं निर्ग्रंथ, महावीर स्वामी के निर्ग्रंथ नहीं कहलाते हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके आगे चलते हैं। अब हम करते हैं जो आपके 24वें तीर्थंकर हैं, 24th जो तीर्थंकर हैं, वो महावीर स्वामी हैं आपके, ठीक है।
अगर हम 24 तीर्थंकर की बात करें, तीर्थंकर वो आपके कहलाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, इनको हम लॉर्ड महावीरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज वर्धमान, इनको वर्धमान नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो आपके पार्श्वनाथ थे, ये जो आपके हैं महावीर स्वामी, एक्चुअल में जो जैन रिलीजन है, जैनिज्म है, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रमोट किया जैन धर्म को। तो जैन धर्म की अगर रियल प्रमोटर की जो बात की जाए तो महावीर स्वामी आते हैं, इसीलिए इन्हीं के नाम से ये जो रिलीजन है सबसे ज्यादा जाना जाता है। देखो आपके जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इन्होंने क्या किया था कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म की जो टीचिंग्स हैं, जैन धर्म में आपको जो फॉलो चीजें करनी है, ठीक है, वो उनके बारे में इन्होंने बताया। तो अगर आप जैनिज्म को फॉलो करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पार्श्वनाथ आपको 4 मेन वॉव्स यानी 4 महाव्रत का पालन करना होता है। तो 4 मेन वॉव्स हैं कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूं। यानी 4 महाव्रत, या जैन धर्म में कहीं कहीं अनुव्रत भी इनको कहा जाता है, इनका आपको पालन करना है। अब वो 4 महाव्रत हैं कौन कौन से, वो मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आता है अहिंसा। इसका मतलब होता है नॉन वायलेंस, जानते हैं आप। ठीक है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। जैन धर्म में सबसे कड़ाई से अगर किसी चीज का पालन किया जाता है तो वो अहिंसा है, यानी आपको हिंसा नहीं करनी है, किसी को आपको चोट नहीं पहुंचानी है, तकलीफ नहीं पहुंचानी। तो जैन धर्म में क्या था, जब जैन धर्म जो है अच्छे से प्रमोट हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो इसमें क्या था कि आपको युद्ध और कृषि, वार एंड एग्रीकल्चर दोनों की ही जो है ना कंप्लीटली बैन था, आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि कृषि और युद्ध दोनों में ही चोट पहुंचाई जाती है। तो इसलिए जैन धर्म में अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, तो हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा था आपका सत्य। इसका मतलब है ट्रुथ, आपको सदैव सच बोलना है, सत्य पे टिके रहना है। ठीक है, तो ये भी एक महाव्रत है, हमेशा सदा सत्य बोलना, तो इसका मतलब है सच। ठीक है, तीसरा था आपका अस्तेय। अस्तेय का मतलब था कि आपको चोरी नहीं करनी है, राइट। चोरी अगर आप करोगे तो आप जैन धर्म से बाहर हो जाओगे, तो इसका मतलब था चोरी नहीं करनी है, तो नॉट स्टेलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ था आपका अप्रिग्रह। इसका मतलब था कि नॉन पोसेसिवनेस। अप्रिग्रह, आगे चलते हैं आपका। अगर हम अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं महावीर स्वामी पे, जो इसके रियल प्रमोटर माने जाते हैं। उनके थोड़े से लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कैसी लाइफ थी, कहाँ जन्म लिए, ठीक है, कहाँ संन्यास लिया, ये सारी चीजें हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं। एग्जाम में पार्श्वनाथ के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो आपके 23rd तीर्थंकर थे। ये पार्श्वनाथ हैं, इनका जो बर्थ हुआ था वाराणसी। वाराणसी माने की बनारस में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपके पार्श्वनाथ हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको दे सकता है वो वाराणसी, आपको दे सकता है लुम्बिनी, आपको दे सकता है कुशीनगर, पावापुरी। तो मोस्टली हमारा ध्यान क्या है, महावीर स्वामी के बर्थ जो है वहां पे चला जाता है, हम वहां पे जाना टिक कर देते हैं। तो ध्यान रहे, पार्श्वनाथ का जो बर्थ हुआ था वो वाराणसी में हुआ था।
बर्थ की जो डेट है 1872 बीसी यानी 872 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अगर इनके पिताजी की बात करें यानी इनके फादर की बात करें, ठीक है, वाराणसी के रहने वाले इनके पिताजी थे और ये भी जो है इक्ष्वाकु वंशीय थे। ठीक है। तो इनका नाम था विष्णुसेन। विष्णुसेन फादर थे इनके विष्णुसेन। ठीक है। अगर इनकी माता जी की बात करें तो इनकी जो मदर थी वो थी वामा देवी। एग्जाम में पूछा जाता है वामा देवी। ये मैं पार्श्वनाथ के बारे में बता रहा हूँ, न कि महावीर स्वामी के बारे में। अगर इनकी मृत्यु की बात करें, देखो जैन धर्म में जब भी कोई मौत मृत्यु प्राप्त करता है तो उस घटना को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण प्राप्त करना कहा जाता है। निर्वाण जो है इनका, निर्वाण की अगर हम बात करें तो निर्वाण इनका गिरडीह झारखंड, गिरडीह झारखंड में सम्मेद माउंटेन है, सम्मेद पर्वत पर इन्होंने निर्माण प्राप्त किया था। अगर इनकी तिथि की बात करें, डेट की बात करें तो 772 बीसी। ठीक है। 872 में जन्म हुआ, 772 में इन्होंने निर्माण प्राप्त किया। तो कुल मिलाकर इन्होंने 100 वर्ष का इनका जो है जीवन। आगे चलते हैं जैनिज्म के अंदर। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी, लॉर्ड महावीरा। देखो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो रॉयल फैमिली में हुआ था, रॉयल क्षत्रिय फैमिली में। तो ये जो पैदा हुए थे ये ज्ञात्रक कुल में पैदा हुए थे। तो बॉर्न इन रॉयल ज्ञात्रक डायनेस्टी। ठीक है। तो ये ज्ञात्रक कुल में, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। अगर हम इनकी डेट की बात करें तो कहीं कहीं कुछ ग्रंथों में इनकी जो जन्म की जो तारीख है वो 599 ईसा पूर्व मानी जाती है। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि भगवान महावीर जो पैदा हुए वो 599 ईसा पूर्व में उनका बर्थ हुआ। लेकिन कुछ जो मानते हैं वो जो है ना 540 बीसी यानी 540 ईसा पूर्व में जो है बर्थ मानते हैं। हिस्ट्री में दोनों बराबर चलती है घटनाएं। ठीक है। इनके फादर की अगर बात करें, ठीक है, तो किंग शुद्धोधन। तो ये किंग सिद्धार्थ, ये तो भगवान बुद्ध के हैं। किंग सिद्धार्थ। ठीक है। इनके जो पिताजी थे वो राजा सिद्धार्थ थे। ठीक है। और सिद्धार्थ कौन थे? ये थे ज्ञात्रक ऑफ वज्जी, ज्ञात्रक ऑफ वज्जी रिपब्लिक। मैंने बताया था आपको वज्जी रिपब्लिक के बारे में। वज्जी ज्ञात्रक के वज्जी संघ के ये जो है राजा थे यानी प्रधान थे। ठीक है। अगर हम मदर की बात करें इनकी, वो थी त्रसला, त्रसला देवी। ठीक है। अब जो ये जो त्रसला देवी थी आपकी, ये मैंने बताया था लिच्छवी चेटक की बहन थी। ठीक है। लिच्छवी नरेश जो चेटक थे तो सिस्टर ऑफ लिच्छवी चेटक।
इनकी जो मदर थी वो लिच्छवी कीटक की बहन थी। अगर हम वाइफ की बात करें, इनकी जो पत्नी थी वो यशोदा थी। पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, कहीं कहीं आपको यशोधरा भी देखने को मिल जाएगा, दोनों ही है। ठीक है, तो ये कुंडिया गोत्र की कन्या थी, तो प्रिंसेस ऑफ कुंडिया क्लास। कुंडिया क्लास, ये कुंडिया क्लास थी, उसकी जो है उनकी कन्या थी आपकी यशोदा। एक इनको पुत्री थी। ठीक है, पुत्री का नाम इनकी जो है प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना, क्या नाम था? प्रियदर्शना। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना। अब एग्जाम में क्या, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी की जो माता थी त्रसला देवी, थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन को ना टफ करने के लिए। अब इतना तो आप जानते ही हैं नॉर्मली त्रसला देवी थी वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो, ठीक है ना, त्रिशला देवी बिलोंग टू लिच्छवी डायनेस्टी, यानी लिच्छवी कुल से वो संबंध रखती थी। ये हुआ। आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी किस कुल के थे, तो वो ज्ञात्रक कुल के थे। वज्जी एक रिपब्लिक था, एक संघ था, गणतंत्र था वज्जी, मैंने बताया। तो वहां के ज्ञात्रक कुल के से संबंध रखते थे आपके महावीर स्वामी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एग्जाम में प्रियदर्शना कौन थी। तो प्रियदर्शना लिख देंगे आपको महावीर स्वामी की पुत्री, या पार्श्वनाथ की पुत्री, या भगवान बुद्ध की पुत्री, ऐसे लिख देंगे। तो तब आपको आंसर देना है महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। आगे इसमें चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी संन्यास इन्होंने जब लिया, यानी रिनंसिएशन जो है इनका, उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। संन्यास या गृह त्याग। देखो, जहां तक इनकी घटना की बात है, गृह त्याग की बात है, तो महावीर स्वामी ऐसी कोई रीजन तो रहा नहीं कि भाई कोई रीजन था कि उस घटना ने इनको जो है थोड़ा प्रभावित किया, इनको गृह त्याग करना है, ऐसा कुछ था नहीं हिस्ट्री में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गृह त्याग कर दिया लगभग 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, एट द एज ऑफ 30, यानी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया अपना। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, और जब ये घर से निकले, ठीक है, तो इनका जो पहला जो शिष्य था, फर्स्ट जो फॉलोअर था इनका, ठीक है, वो था मक्खली पुत्र घोषाल। मक्खली पुत्र घोषाल। ये मक्खली पुत्र घोषाल आगे चलकर एक जो है कम्युनिटी डेवलप करता है, एक संप्रदाय बनाता है जिसका नाम होता है आजीवक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, आजीवक संप्रदाय। ठीक है, फिर पूछ लिया जाता है आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो मक्खलीपुत्र घोषाल थे। जब ये अपने घर से निकले तो सबसे पहले फॉलोवर इनके मक्खलीपुत्र घोषाल थे। ठीक है, अब हम जो है ना जैन धर्म में अगर हम बात करें, जब आत्मज्ञान हो जाता है, यानी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यानी आपके आंसर आपको मिल जाते हैं, इसकी खोज में आप निकले हैं, तो उस वर्ड को कहा जाता है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य। तो जैन धर्म में जब आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो वो कैवल्य कहलाता है। तो इन्होंने 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की।
यानी इन्होंने तपस्या की, ध्यान किया, तब इनको जाकर कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई ये भी पूछा जा सकता है। तो इनको जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी ऋजुपालिका रिवर थी आपकी, ऋजुपालिका रिवर कोस्ट। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, और जगह का नाम था जृंभिका ग्राम, जृंभिका ग्राम, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है जृंभिका ग्राम, ठीक है। ऋजुपालिका रिवर कोस्ट में सारे पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई महावीर स्वामी को केवल्य किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ, तो नदी आपको दे देगा एग्जाम में ऋजुपालिका रिवर या गंगा रिवर या तीसरी निरंजना रिवर, ठीक है। निरंजना रिवर पर आपको भगवान बुद्ध को हुआ था, कंफ्यूजन के लिए डाल देते हैं, या आपको डाल देंगे कि भाई यमुना रिवर। तो आपको ध्यान रखना है ऋजुपालिका रिवर के कोस्ट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के निर्वाण की बात, कि निर्वाण, मैंने बताया था निर्वाण जो है अंतिम यात्रा होती है जीवन की जैन धर्म में, जब आप अंतिम चरण में हो तो उसको निर्वाण कहा जाता है। लेकिन सभी के लिए नहीं, केवल जैन मोक्ष के लिए ही निर्वाण शब्द यूज होता है। अगर आम कोई जैन को फॉलो करने वाला है तो उसके लिए निर्वाण शब्द प्रयुक्त नहीं होता, केवल जैन भिक्षु के लिए ही निर्वाण शब्द का को माना जाता है, ठीक है। निर्वाण लिख देता हूं, निर्वाण। देखो निर्वाण जो है अंतिम यात्रा होती है जैन धर्म की, ठीक है। तो क्या था कि अंतिम क्षणों में ये जो है मल्ल राजा सुखपाल के यहाँ पे गए थे, तो मैं लिख देता हूं मल्ल राजा सुखपाल, मल्लाद सिंह सुखपाल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि भोज्य सामग्री खाई, भोज्य सामग्री खाने से जो है इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जगह का नाम था मल, कहाँ के थे पता ही है आपको, पावापुरी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई 572 BC, ठीक है, सॉरी 527 BC, 527 BC। मैंने बताया था कि जैन जो धर्म के बारे में ना दो डेट प्रचलित है, दो डेट के हिसाब से चलता है। तो दूसरी जो थी आपकी उसमें है 468 BC, दोनों ही सही मानी जाएंगी, ठीक है। तो ये निर्वाण इनको हो जाता है। अब हम अगर बात करें जैन धर्म के बारे में, तो हम जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में सबसे अंतिम जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, तीर्थंकर कौन होते हैं, स्पिरिचुअल प्रीचर्स जिनको हम कहते हैं, जो आपके लास्ट स्पिरिचुअल प्रीचर्स जो हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। तो जितनी भी जैन धर्म में जो है एजुकेशन या टीचिंग्स जो बताई हैं वो महावीर स्वामी की ही बताई जाती हैं। कुछ तो उन्होंने जो पहले से ही चली आ रही है उनको रखा, कुछ उसमें न्यू ऐड की, ठीक है। तो अगर हम टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका 5 मेन वॉव्स, 5 मेन वॉव्स, यानी 5 महाव्रत या अनुव्रत या अनुव्रत इसमें दिए गए हैं। 4 जो अनुव्रत है वो पहले वाले हैं जो पार्श्वनाथ ने जो है जैन धर्म में बताए थे, इस लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें एक नया और ऐड कर दिया जो था आपका ब्रह्मचर्य। तो मैं सारे ही लिख देता हूं। तो सबसे पहले आता है आपका अहिंसा, इसका मतलब है आपका नॉन वायलेंस,
ठीक है। दूसरा आता है आपका सत्य। सत्य का मतलब है ट्रुथ। थर्ड है आपका अस्तेय। अस्तेय माने कि नॉट स्टेरिंग। और फोर्थ मैंने बताया था आपको अपरिग्रह, जिसका मतलब था कि नॉन पॉसेसिवनेस। मतलब होता है इसका कि अपने पास धन संपत्ति या कुछ भी इकट्ठा करने की इच्छा न होना नॉन पॉसेसिवनेस कहलाता है। इसमें एक नया ऐड किया ये महावीर स्वामी ने। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। ये नया ऐड किया इन्होंने ब्रह्मचर्य। चैस्टिटी। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने शिक्षाएं दी थी। इसके साथ जो है आपको महावीर स्वामी ने 7 सीलों का अनुपालन करने के लिए कहा था। तो फॉलो द 7 सील आपको इसमें जानने हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई इनका क्रम पूछ लेता है, या कि भाई 4 दे दिया आपको, पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो आपका महाव्रत है वो पार्श्वनाथ ने नहीं लिया है। तो ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा वो ब्रह्मचर्य। तो ऐसे ध्यान रखना। आगे चलते हैं। टीचिंग ऑफ जैनिज्म क्या कहती है कि किसी भी जैन धर्म को फॉलो करने वाले को 7 जो है सील है, 7 सील हैं आपके। 7 सीलों का अनुपालन करना है आपको। ठीक है, वो 7 सील है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 है आपका दीव्रता। दीव्रत जिसको बोलते हैं। दूसरा है आपका देशव्रत। थर्ड है आपका अनर्थ दंडव्रत। ठीक है, तो 7 सीलों का आपको अनुपालन करना है इसमें। राइट, अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ है आपका सामयिक। फिफ्थ है आपका प्रोद्योगवाद। फिर उसके बाद है आपका छठा प्रतिभोग संभोग, सॉरी उपभोग संभोग। उपभोग संभोग। और सेवेंथ है आपका अति संविभाग। तो 7 सीलों का अनुपालन करना है जैन धर्म में। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत, ठीक है, सामयिक, प्रोद्योगवास, उपभोग संभोग और अति संविभाग। ठीक है, तो ये 7 सील हैं। एग्जाम में सील के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर देना है। उसके आगे चलते हैं। जैन धर्म में 3 रत्नों के बारे में, त्रिरत्न जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न क्या है। ठीक है, त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न में सबसे पहले आएगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका रियल नॉलेज। मीनिंग है इसका रियल नॉलेज। सम्यक दर्शन का मतलब है कि आपको वास्तविक ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं है तो आप कंप्लीट नहीं है, ऐसा जैन धर्म की मेथोलॉजी मानती है। दूसरा है आपका
सेकंड सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक दर्शन की आपको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। जहां तक इसकी बात है कि सम्यक ज्ञान जब आपको हो जाएगा, ठीक है, तब आपको क्या है, बिलीव इन ट्रूथ, यानी सत्य में विश्वास। बिलीव इन ट्रूथ, सत्य में विश्वास। ठीक है, थर्ड है आपका सम्यक आचरण। अगर हम सम्यक आचरण की बात करें तो आपको राइट कंडक्ट, सही आपको जो है ना कंडक्ट होना है, ये बात इसमें बताई जाती है। ये क्या है, राइट कंडक्ट। तो ये थे आपके जैन धर्म के जो है तीन जो है त्रिरत्न है। ये भी जैन धर्म फॉलो करने हैं, ये जो है ना टीचिंग ऑफ जैनिज्म है। तो ध्यान रहे आपको तीन रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रहे मैंने बताया था कि मैंने पहले पढ़ा था कि अहिंसा, अहिंसा का जो है ना कड़ाई से जो है बैंड किया हुआ है अहिंसा को, सॉरी हिंसा को। अहिंसा पे बने रहना है, यानी आपको हिंसा नहीं करनी है, किसी को भी जो है आपको हर्ट नहीं करना है। तो ध्यान रहे जो टीचिंग ऑफ जैनिज्म है उसमें वार एंड एग्रीकल्चर, वार या फाइट एंड एग्रीकल्चर, यानी युद्ध एवं कृषि, ये जो है ना कंप्लीटली बैंड थे इसमें, ये ध्यान रहे, कंप्लीटली बैंड। इसका रीजन ये मानते थे कि लोग कि जैसे ही जंग होती है तो हानि होती है, शारीरिक हानि होती है, फिजिकली डैमेज जरूर होगा। और जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं, या हम जो है ना एग्रीकल्चर वेस्टेज को जो है बर्न कर देते हैं। बर्न करने के बाद में जो है ना जीव हत्या होती है, ऐसा जैन धर्म का मानना था। तो युद्ध और कृषि ये लोग नहीं करते थे। यही रीजन है कि मैक्सिमम इस ये जो रिलीजन है इसको फॉलो करने वाले वैसे समाज के लोग हैं, क्योंकि वो युद्ध और कृषि दोनों ही नहीं करते। ठीक है, तो ये है, आगे चलते हैं। क्या कहता है टीचिंग ऑफ जैनिज्म, ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाएं हमें क्या बताती हैं, वो हम जानने का इसमें प्रयास करते हैं। देखो, ये लोग मानते थे कि भाई जो है ना विश्व शाश्वत है, लेकिन ईश्वर की सत्ता नहीं है, यानी ईश्वरीय सत्ता में ये लोग विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, तो इनका मानना था द वर्ल्ड इज एटर्नल, बट but do not believe in supreme divine authority। ठीक है, इनका मानना था कि विश्व शाश्वत है, मैं लिख देता हूं, विश्व शाश्वत है, लेकिन ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता नहीं है, यानी ईश्वरीय सत्ता को ये लोग नकारते थे, ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता नहीं है, ऐसा जैन धर्म वालों का मानना था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, द वर्ल्ड इज एटर्नल बट डू नॉट बिलीव इन सुप्रीम डिवाइन अथॉरिटी, लेकिन बिलीव इन रिबर्थ। ठीक है, यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये लिख देता हूं, पुनर्जन्म में लोग विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे।
ठीक है। और उसी के साथ साथ ये क्या है, कर्मवाद जो था आपका, कर्मवाद की जो थ्योरी थी उसमें भी ये विश्वास रखते थे, कर्मवाद में विश्वास रखते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात है। इनका जो मानना था, इनका मानना था कि कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण। देखो क्या है कि इनका मानना था कि जब कोई जो है मानव जन्म लेता है तो उसके कर्मों के आधार पर ही उसका आगे का जीवन जो है तय होता है कि कैसा है। तो ये थी बातें इसकी। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेगमेंट में हम जो है बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।